देखिए ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसका नाम क्या है जी? प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा चैप्टर है जी? अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? परावर्तन। क्या पढ़ा है? परावर्तन। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, खूब ध्यान से समझिएगा। एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पहले वाले पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी थोड़ा सा मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश आती है तो किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः अपने पथ पर या पुनः वापस लौट जाती है, या प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है? खूब ध्यान से समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश किसी वस्तु से गया, टकराया और टकरा के उसी माध्यम में फिर क्या हो गया? लौट गया। ठीक है ना? तो उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अपने पहले वाले पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? तो हम लोग अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान से पढ़िएगा, तो ध्यान समझिए। तो पहला है कि पहले हम ये जान लें कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या। तो ये किताबी भाषा है, आप इसको भी लिख सकते हैं। परावर्तन यानी देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन का इंग्लिश क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और परावर्तन का रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। देखिए प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम समझते हैं ना? पारदर्शी उसको कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाए, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। तो पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन क्या होता है जी? थोड़ा सा दिशा उसका मुड़ जाता है, अर्थात मुड़ना की क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पहले वाले पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। सर कैसे समझेंगे? तो कभी टंकी में झाँका है लोग, टंकी छत के ऊपर जो टंकी है उसमें झाँकिएगा तो देखिएगा उसकी गहराई कम लगती है। अगर पानी भरा हो तब लगता है उसकी गहराई ऊपर उठी हुई है। उसी तरह बाल्टीन में अगर पानी भरा हो उसमें अगर सिक्का रखते हैं तो देखेंगे कि जो बाल्टीन का पेंदी है या वो सिक्का है वो लगेगा ऊपर की ओर उठा हुआ है, यानी कम गहरा है। समझ में आ रहा है? अगर पानी साफ हो तो, गंदा हो तो दिखेगा ही नहीं नीचे क्या है। समझ में आ रहा है? उसी तरह आप गिलास ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, उसमें अगर डालिएगा उस वस्तु को शीशे के गिलास में तो देखिएगा जहाँ सतह है ना वहाँ पे क्या होगा? वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा जी? मुड़ा हुआ। अब थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। सतह है वहाँ पे लगेगा क्या है? मुड़ा हुआ। कारण क्या है? कारण है कि इधर जो हवा इधर है वो क्या है जी? और ये अंदर जो है वो क्या है जी? हवा एक अलग माध्यम है, हवा एक अलग माध्यम, पानी एक अलग माध्यम। अब जब प्रकाश हवा से जाएगी कहाँ? पानी में, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी? मुड़ेगी। क्या हो जाएगी? थोड़ा सा मुड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो हमको भी लगेगा इस सतह पर लगेगा कि पेंसिल जो है रियल में क्या है जी? मुड़ी हुई है। लग रहा टेढ़ है, लेकिन निकाल के देखेंगे तो टेढ़ है का? एकदम सीधा है। समझे? तो ये फिजिक्स है। दिखेगा मुड़ा हुआ लेकिन मुड़ा हुआ है जी? नहीं है। समझ में आ रहा है? तो खूब ध्यान से समझिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगी? मुड़ जा रही है। इसी कारण ये जो छड़ी हुई है भले ये जो पेंसिल है वो क्या हो रही है? पानी की सतह पर मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है।
खूब ध्यान से। प्रकाश क्या है? प्रकाश पता है ना क्या है जी? हैं? एक ऊर्जा का स्रोत है, चुंबकीय तरंग है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस सारी बातें तो हमने बता दिए थे। अब देखिए, प्रकाश अलग अलग माध्यम हो, यानी पानी में अलग रफ्तार से चलेगी, हवा में अलग रफ्तार से चलेगी, शीशा यानी कांच में अलग रफ्तार से चलेगी। अलग अलग माध्यम होगा, प्रकाश का चाल भी क्या होगा जी? अलग अलग। प्रकाश की चाल भी क्या होगा? माध्यम अलग, प्रकाश की चाल अलग। अब चलते हैं, जान लेते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल आखिर कितनी होती है। तो निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा भी ना हो, एकदम खाली। निर्वात का मतलब होता है एकदम खाली, जहाँ हवा भी ना हो। इसको शून्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य, या मुक्त अवकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त अवकाश। अवकाश क्या कहते हैं? मुक्त अवकाश भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कितना? 3 लाख। यानी जहाँ हवा भी नहीं हो। समझ में आ रहा है? जहाँ हवा भी नहीं हो उसको क्या कहेंगे? निर्वात बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं इसको? वैक्यूम, एकदम खाली, मतलब हवा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वहां से हवा को भी क्या करे? निकाल दिया जाए, और तब उसमें प्रकाश को भेजा जाए। तो प्रकाश कितना के स्पीड से भागेगा? 3 लाख किलोमीटर पर। ऐसा ये भी है। इसी को चेंज करके हमने घातांक के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख दिया है, और ये किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल के 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? दूसरा बात है, प्रकाश में हवा में प्रकाश की चाल क्या है? हवा में, मतलब हवा में। तो हवा में क्या होता है जी? उतने होता है, लेकिन लगभग थोड़ा सा कम। क्या होता है? थोड़ा सा कम। इसलिए कि भाई निर्वात है, एकदम हवा भी नहीं था। अब क्या हो गया? हवा हवा है, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत देगा ना चलने में जी, आए? तो इसलिए लगभग लगभग माना जाता है 3 लाख। एकदम एक्यूरेट 3 लाख नहीं है। क्या है जी? लगभग। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए 1.999 दिया हो, तो हम लगभग इसको कितना मान लेंगे? 2 नहीं मान लेंगे। लेकिन करेक्ट एकदम एक्यूरेट 2 तो नहीं है, लगभग लगभग है। तो उसी तरह हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड माना जाता है, लेकिन लगभग, एक्यूरेट नहीं है। क्या है जी? लगभग है। खूब ध्यान समझिए। उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल। किसमें? पानी में। पानी बुझता है? देखा है सब? जल, वाटर, ठीक है ना? इसमें कितना होता है? 2,25,000। कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में पानी हो गया। अब पानी में लाइट को अगर भेजा जा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी? 2,25,000। कितना? अगर हवा भी नहीं हो, हवा भी नहीं है, तब उसमें प्रकाश को भेजा जाए तो प्रकाश की स्पीड कितनी होगी? 3 लाख। यानी अगर हवा भी नहीं हो, एकदम निर्वात हो, तो उसमें अगर प्रकाश को भेजा जा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी? 3 लाख किलोमीटर। सोचो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना सेकंड में पड़ता है? कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। लगभग लगभग 8 मिनट। अब स्पीड मिला लेना कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो कितना दूर है? समझ में आ रहा है? इसे सूरज से पृथ्वी तक आने में माध्यम भी अलग अलग है। तो ये जो पानी में हम लोग लाइट को भेजेंगे तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 2,25,000। ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ऑप्शन जो देगा तो ऐसे देगा नहीं। ऑप्शन क्या देगा? ऐसे देगा। किलोमीटर को हो सकता है किसमें बदल दिया हो? मीटर में। तो तीनों याद रखना, एकदम कंफ्यूजन हटा दिए कि सर कितना देगा कितना नहीं। समझ में आ रहा है? तो तीनों एक ही बात है। ये जो ना तीनों या करके लिखे हैं, समझ में आ रहा है? तीनों एक ही है। अब देखना ऑप्शन में जब सवाल पूछे तो ऑप्शन में तीनों में से कौन दे रहा है? तीनों नहीं देगा, तो क्या कि तीनों का मतलब तो एक ही है। समझ में आ रहा है? अब किसमें? कांच। कांच का मतलब समझते हैं? शीशा। किसमें? शीशा में। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होती है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 2 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 2 गुने 10 के पावर 8
मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया कभी प्रकाश का अपवर्तन समझ लीजिए, और प्रकाश की अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल समझ लीजिए। प्रकाश वही है, समझ में आ रहा है, लेकिन में हवा में अलग रफ्तार से भागेगा, निर्वात में अलग रफ्तार से भागेगा, पानी में अलग रफ्तार से भागेगा, और कांच में ऐसे समझिए ना कि मान लो हमको रोड पे दौड़ने के लिए कह दिया जाएगा, कीचड़ में दौड़ने के लिए कह दिया जाएगा, एक ही स्पीड होगा जी है। पानी में दौड़ने के लिए कह दिया जाएगा, एक ही स्पीड होगा। आदमी तो हम ही है, क्या उतना स्पीड से दौड़ पाएंगे? नहीं। उसी तरह प्रकाश के साथ भी होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चल क्या होगा जी, अलग अलग होगा। ठीक है, अब रोक दे।